अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मुबशर व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे कि पोलैंड में रहते हुए आप कैसे पाकिस्तानी लाइसेंस, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश के लाइसेंस को यहाँ के लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अच्छा जी, तो पहले बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे आप इतनी आसानी से पोलैंड में होते हुए अपना लाइसेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। तो पहले 1 महीना पहले मुझे भी नहीं आइडिया था कि ये कैसे हो सकता है और ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान का लाइसेंस था, इस्लामाबाद का, और मैं सोच रहा था कि उसको कैसे कन्वर्ट करूँ। यहाँ पर एडमिशन लूँ तो फिर कन्वर्ट होगा, या यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो फिर होगा। तो थोड़ी रिसर्च करने के बाद मैंने चेक किया कि ये हो सकता है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी। तो काफ़ी लोगों से मैंने पता करने के बाद खुद ये एक्सपीरियंस किया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले आपने मेरी बात पूरी मुकम्मल सुननी है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। अगर आपने ये स्टेप्स को फॉलो किया तो बहुत इजीली और आराम से ये लाइसेंस वाला काम कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर, नंबर 1, आपके पास अगर पाकिस्तान के किसी भी शहर का लाइसेंस है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, पंजाब का, या सिंध का, बलूचिस्तान का, कहीं का भी लाइसेंस है, अगर वो लाइसेंस पाकिस्तान में वैलिड है और उसके कुछ अर्सा यहाँ जब आप यहाँ पर आ गए तो वो वैलिड होगा, तो वो कन्वर्ट किया जा सकता है। मिनिमम मेरे ख्याल से 1 साल या 6 महीने वो वैलिड होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले आपने वहाँ उसकी यहाँ पर आकर उसकी ट्रांसलेशन करवा लेनी है पोलिश लैंग्वेज में, जिसके 100 ज़लोटी ऑलमोस्ट लगेंगे और आपका वो ट्रांसलेशन वाला काम हो जाएगा। नंबर 2, आपने ये करना है कि अपने लाइसेंस के लिए आपने पाकिस्तान एम्बेसी जाकर वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेना है। वो आपको 1 दिन में या 2 दिन में मिल जाएगा। जब आप जाएँगे तो वो आपसे कहेंगे कि आप अपना लाइसेंस हमें ओरिजिनली आपको दिखाना पड़ेगा और एक फॉर्म फिल करवाएँगे। उसकी फ़ीस जो मैंने पे की है वो 50 ज़लोटीज़ थी, और वो देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा कि ये वाक़ई ही पाकिस्तान से ये लाइसेंस वेरीफाइड है, और वो उसका सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। उसके बाद वो जो सर्टिफिकेट है वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसको भी आपने पोलिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना है ट्रांसलेटर से, और वो ट्रांसलेटर स्वान ट्रांसलेटर होना चाहिए, जिसका मतलब ये कि वो रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर हो। वो काम करवाने के बाद आप जाएंगे, दोनों जब आपके पास पेपर्स होंगे, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी ट्रांसलेशन और वो वेरिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट, तो आप जाएंगे जहाँ पर भी आपका एड्रेस रजिस्टर्ड है उसके टाउन ऑफिस में। वहाँ जाकर एम नंबर का जो टोकन होगा वो आपने ले लेना है। वो है जो मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए होता है। तो आप वो टोकन लेकर वहाँ पर जाकर जब उनको देंगे तो वो आपको एक फॉर्म देंगे। वहाँ पे वो फॉर्म फिल करके उसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं लिखनी है, उसमें सिर्फ आपने सिर्फ अपना नाम, एड्रेस और कहाँ से लाइसेंस इशू है पाकिस्तान से, आपको वो चीज़ें सारी डिटेल लिखकर कब से कब तक वैलिड है ये लिखना है। लिखने के बाद जब आप उसको देंगे तो वो आपको एक नंबर जनरेट करके देंगे, जिसे कहते हैं PKK नंबर। PKK नंबर आपका थ्योरी एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब पाकिस्तान से आपका लाइसेंस इशू हुआ है या नेपाल से, इंडिया से, क्योंकि उसके ऊपर कैटेगरी नहीं लिखी होती। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर कैटेगरी लिखी होती है कि ये B1 है, B कैटेगरी है, A कैटेगरी है, A फॉर मोटरसाइकिल, B फॉर कार या ट्रैक्टर। तो वो हमारे लाइसेंसेस पे यूजुअली लिखा होता है मोटरसाइकिल या कार, जीप वगैरह लिखा होता है। तो वो इनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो डायरेक्टली आपका लाइसेंस कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो आपको वो कहते हैं कि आप थ्योरी एग्ज़ाम दे दें, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मत दें, तो आपका लाइसेंस कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जब वो PKK नंबर मिलेगा तो आप ले जाकर उसको वहाँ से जो PKK नंबर वो आपको जनरेट करके देंगे, जो कि एक नंबर होगा बारकोड टाइप का। वो जाकर आप, एक मैं वेबसाइट है जो लिंक में इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा, infocar.pl, उसके ऊपर जाकर आप उसकी एक प्रोफाइल बनाएंगे और वहाँ से आप एग्ज़ाम की डेट ले लेंगे। अच्छा, आप ये देखना है कि एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह आपने एग्ज़ाम देकर या एग्ज़ाम के बगैर उसको लाइसेंस को हासिल किया, ऐसा नहीं होने वाला। जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा-सा टफ़ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पास नहीं हो सकता, पास किया जा सकता है। मैंने भी पास किया है, एक बार मैं फ़ेल हो चुका हूँ वैसे, तो दूसरी अटैम्प्ट में मेरा पास हो गया था। और उसके लिए तैयारी करने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जो आप ऑनलाइन बैठकर वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। वो वेबसाइट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक पोलिश वेबसाइट है जो कि फ्री ऑफ चार्ज है, लेकिन कुछ हैं जो आप सब्सक्रिप्शन लेकर, उसमें वो फ़ायदा ये है कि वो इंग्लिश में लैंग्वेज में भी कन्वर्ट हो जाता है सारा कुछ। तो आप
एग्ज़ाम इंग्लिश, जर्मन और पोलिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। 3 लैंग्वेजेज़ वो सपोर्ट करते हैं। तो जब वो आप तैयारी कर लें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 5 दिन एटलीस्ट 2 घंटे डेली लगाएँगे तो तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। 32 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, जिसमें से आपने 76 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसमें से 68 लेना मस्ट है। अगर 68 से कम मार्क्स होंगे तो आप वो पास नहीं कर पाएँगे। तो 6 नंबर का मार्जिन है, तो प्लीज़ तैयारी करके जाइएगा। ऐसे नहीं होगा कि आप बिना तैयारी के जाएँ, टेस्ट पास हो जाए। टेस्ट पास करने के लिए यहाँ पर 3 से 4 ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। और वो एड्रेसेस आपको जब आप info.pl की वेबसाइट पर जाकर कर रहे होंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे कि वो कहाँ पे सेंटर्स बने हुए हैं। तो वहाँ पर जाकर आप उस दिन उस तारीख को जाकर टेस्ट देंगे। टेस्ट डिजिटल फॉर्म में होगा कंप्यूटर के ऊपर, और ऑप्शंस होंगी, 4 ऑप्शन होंगी, एक सेलेक्ट करनी है और उसी वक्त रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद 2 से 3 दिन में रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आपका टाउन ऑफिस जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर भेज दिया जाता है। वहाँ पर जाकर आपसे वो कहेंगे कि अच्छा, आप जाके पता कर सकते हैं कि लाइसेंस का रिज़ल्ट मेरा टेस्ट का एग्ज़ाम का आ गया है। अगर आ गया होगा तो वो आपसे कहेंगे जी 100 ज़्लॉटी आप पे कर दें और आपका लाइसेंस हम उसके लिए प्रिंटिंग के लिए भेज देते हैं। 1 हफ़्ते के अंदर लाइसेंस प्रिंट होकर आ जाएगा और आपको मेल किया जाएगा कि आपका लाइसेंस रेडी है। अच्छा, अब इसमें बात ये है कि जो आपका पाकिस्तान का लाइसेंस, इंडिया का या नेपाल या बांग्लादेश का जो भी लाइसेंस है, वो आपने वहाँ पर सबमिट करना है। लाइसेंस क्यों सबमिट करना है? क्योंकि लाइसेंस एक आइडेंटिटी है। तो 2 आइडेंटिटी कार्ड आपके पास नहीं हो सकते, जैसे उसी तरह लाइसेंस भी 2 नहीं हो सकते। तो वो आपसे आपकी कंट्री का लाइसेंस ले लेंगे और आपको पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे। उसके बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैंने लाइसेंस तो ले लिया, अब अगर वो ख़त्म हो गया फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद, वो क्योंकि वो जो लाइसेंस इशू होगा वो उतना ही वैलिड होगा जितना आपके पास पाकिस्तान या किसी भी कंट्री का जो लाइसेंस था जितना वो वैलिड था। तो उसके लिए ये है कि जितना वैलिड आपका है उतना तो आपको इशू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप रिन्यूअल अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूअल के लिए आपको एक मेडिकल रिपोर्ट चाहिए जो किसी भी डॉक्टर से ली जा सकती है। यहाँ पर लेने के बाद आप उसको सबमिट करेंगे तो लाइसेंस आपका 10 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा और उसी तरह चलता रहेगा। लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ ड्राइविंग करते हैं तो लाइसेंस अगर आपके पास पाकिस्तान या किसी भी कंट्री का लाइसेंस है तो उसको यहाँ आने के 6 महीने तक आप चला सकते हैं, जिस दिन आपकी डेट ऑफ एंट्री थी। उसके बाद वो इलीगल हो जाता है और अगर इन केस को खुदा न खास्ता एक्सीडेंट या कुछ मसला होता है तो आप फिर उसके अंदर आपको इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकते और आप ही का कसूर माना जाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल। लाइसेंस के लिए ज़रूर अप्लाई करें, बहुत आसान तरीका है और लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको अपना लाइसेंस दिखा देता हूँ। मैंने भी कुछ अर्सा पहले ही कन्वर्ट किया है। सो ये मेरा लाइसेंस है, ठीक है, और ये इस तरह की कैटेगरीज लिखी होती है पीछे। थैंक यू सो मच और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।